शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सीधा-सा प्रश्न पूछा गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस तरह से दिया गया, ऑप्शन ए में है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है पटना। इस सवाल का जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? कमेंट में बताइए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? हम लोग भी इस सवाल का जवाब देखेंगे, उसके पहले शेरशाह से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आएँगे। सबसे पहला यहाँ पर हम लोगों के लिए जो प्रश्न बनेगा, शेरशाह सूरी जो है, ये शेरशाह सूरी दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक थे। ये याद रखिएगा, दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक, दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक, अफ़गान वंश के संस्थापक, दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक थे। कौन? तो शेरशाह सूरी संस्थापक। ये पहला प्रश्न बना कि दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का एक प्रसिद्ध युद्ध है और ये युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कहिए, बिलग्राम का युद्ध और इसी को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, शेरशाह सूरी के द्वारा ये प्रसिद्ध युद्ध जो है इनका, जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ये हुआ किस वर्ष था? तो ये हुआ था 1540 में। बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था प्रसिद्ध युद्ध, जिसका नाम है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था हुमायूं को। तो आपको यहाँ पर सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग आंसर करेंगे बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। दूसरा प्रश्न इसी में आएगा कि बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसी शेरशाह सूरी के शासन काल में एक प्रसिद्ध संरक्षक था, विद्वान थे। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के शासन काल में प्रसिद्ध विद्वान, अनेक विद्वान थे, लेकिन प्रसिद्ध जो विद्वान उनमें से थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा विद्वान शेरशाह सूरी के शासन काल में थे? तो विद्वान की बात किया जाए तो विद्वान तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख जो थे, जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध विद्वान में थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किनके शासन काल में थे? तो ये शेरशाह सूरी के शासन काल में प्रसिद्ध विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी थे। और इसके साथ में आप लोगों को जो यहाँ पर प्रश्न याद रखना है, इसी शेरशाह सूरी ने एक प्रसिद्ध रोड का निर्माण कराया था, जिसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण कराया था, जीटी रोड का निर्माण कराया था। यहाँ से सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो हम लोग आंसर करेंगे शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, शेरशाह सूरी के समय में शेरशाह सूरी के समय में यहाँ पर एक इन्होंने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था। शुद्ध चांदी का जो सिक्का चलाया था, शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का जो सिक्का चलाया, शुद्ध शुद्ध चांदी का सिक्का, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का। और चांदी का जो सिक्का इन्होंने चलाया था, उसको रुपया के नाम से उस समय
जाना जाता था। और साथ ही साथ इन्होंने तांबे का जो सिक्का चलाया था जिसको दाम कहा जाता था। तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का जो चलाया इन्होंने उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दाम। आपको प्रश्न यहाँ से इस तरह से आएगा, शुद्ध चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा जो चलाया गया था उसका क्या नाम था? तो रुपया था। और तांबे का जो सिक्का इन्होंने चलाया था उसको उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दाम। इसके अलावा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये है सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पर है? सासाराम बिहार का जो सासाराम है यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो ये सारा सवाल इसी से मिलता जुलता है। और इसके साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और प्रश्न था उसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। शेरशाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए शेरशाह शासन काल में भूमि मापने के लिए, भूमि मापने के लिए शेरशाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? शेरशाह सूरी के समय भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? शेरशाह सूरी के समय में जिस पद्धति भूमि मापने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता था उसको कहा जाता था गज ए सिकंदरी। याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी उसको कहा जाता था। भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारा सवाल शेरशाह सूरी से ही संबंधित है। एक सवाल और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु हुई थी 1545 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। और इन्होंने कालिंजर अभियान के दरमियान, कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। एक सवाल और आएगा, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाही। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी हुआ, इनका उत्तराधिकारी यानी इनकी मृत्यु के बाद जो राज सिंहासन संभाला वो संभाला था कौन? तो इस्लाम शाही ने। इस्लाम शाही, इसको भी याद रखिएगा। इस्लाम शाही इसका उत्तराधिकारी हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न आया, और ये सारा जितना भी प्रश्न है सभी सभी शेरशाह सूरी से ही संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से शुरू किए कि ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक थे। सीधा सीधा प्रश्न, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है बेलग्राम का युद्ध, या इसी को बोला जाता है कन्नौज का युद्ध, किस वर्ष? तो 1540 में। बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। और इसी शेरशाह सूरी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। इसी मलिक मोहम्मद जैसी का एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पद्मावत किसकी रचना है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मलिक मोहम्मद जैसी का। और इसी शेरशाह सूरी ने प्रसिद्ध रोड जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया था। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो जीटी रोड का निर्माण करवाया है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था
जिसको रुपया के नाम से जाना जाता था। और इसी शेरशाह सूरी ने तांबे का सिक्का चलाया था जिसको दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम में। और इस शेरशाह सूरी ने भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? यानी भूमि मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था उसको कहा जाता था गज ए सिकंदरी। क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी। यहाँ से प्रश्न इस तरह से आएगा, बताइए भूमि मापने के लिए किस शासक ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था? तो हम लोग करेंगे आंसर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 में कालंजर अभियान के दरमियान हो गया था। और इस शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाही। ये सारा सवाल किससे संबंधित था? शेरशाह सूरी से ही संबंधित। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा हम लोग अभी पढ़े। शेरशाह का मकबरा जो स्थित है वो है सासाराम में। और यहाँ पर देखिए सासाराम जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम। यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता है जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सीधा सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया इस तरह से, हरिहर और बुक्का। ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर दीजिए। वैसे सवाल का आंसर हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन सभी को कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने किया? तो आप लोगों को याद रखना है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। इसी दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 में, इसका राजधानी कहाँ थी? अगर राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और वर्तमान समय की बात करें तो ये हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। वर्तमान समय में हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। किस नदी के किनारे स्थित था? नदी की बात किया जाए तो नदी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। और इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल मिला के 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। 4 राजवंश कौन कौन थे? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है संगम वंश। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर में जो सबसे पहला वंश हुआ वो कौन सा था? संगम वंश। और इस संगम वंश के संस्थापक कौन हुए? तो संगम वंश के संस्थापक हुए हरिहर प्रथम। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम। और इसके साथ में दूसरा राजवंश जो हुआ, दूसरा राजवंश हुआ सुलूभ वंश। सुलूभ वंश, सुलूभ वंश। और इस विजयनगर साम्राज्य में दूसरा राजवंश कौन सा हुआ? ये सुलूभ वंश। और सुलूभ वंश के संस्थापक कौन थे? ये सुलूभ नरसिंह थे। सुलूभ नरसिंह, सुलूभ नरसिंह, सुलूभ नरसिंह जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर सुलूभ वंश के संस्थापक थे। तीसरा जो राजवंश हुआ, तीसरा राजवंश यहाँ पर हुआ तुलुभ वंश। तीसरा राजवंश क्या कौन सा हुआ? तुलुभ वंश। और इस तुलुभ वंश के संस्थापक कौन थे? तुलुभ वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलुभ वंश के संस्थापक कौन हुए?
वीर नरसिंह हुए। वीर नरसिंह जो थे वो तुलुप वंश के संस्थापक थे। और चौथा राजवंश जो हुआ वो हुआ आरवीडु वंश। आरवीडु वंश। आरवीडु वंश। आरवीडु वंश के संस्थापक कौन हुए? आरवीडु वंश के संस्थापक हुए तिरुमल। आरवीडु वंश के संस्थापक कौन हुए? तिरुमल। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंदर में 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। और ये राजवंश कौन-कौन है? संगम वंश, सुलूप वंश, तुलुप वंश और आरवीडु वंश। इस चारों राजवंश में से सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, प्रसिद्ध जो राजा हुआ, वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए आता है। कृष्णदेव राय सभी शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। और प्रसिद्ध शासक कौन से थे? तो प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय ये तुलुप वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तुलुप वंश के शासक थे। ये भी याद रखिएगा, तुलुप वंश के शासक थे। तुलुप वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय प्रसिद्ध शासक थे। किस वंश के? तो तुलुप वंश के। और कृष्णदेव राय सभी शासकों में सबसे महानतम शासक माना जाता है। क्यों? यहाँ से इससे सवाल आता है। सबसे पहला सवाल इससे संबंधित जो बनेगा, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करते थे। 8 तेलुगु 8 तेलुगु कवियों का समूह। 8 तेलुगु कवियों का समूह। 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था, इसको कहा जाता था अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे? तो अष्टदिग्गज रहा करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय से जो संबंधित प्रश्न आएगा, कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय का शासन काल जो है, कृष्णदेव राय का शासन काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किनके शासन काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासन काल को। कृष्णदेव राय का जो शासन काल है, इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, इसी कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। कवि कहिए या फिर उनके शासन काल में एक प्रसिद्ध विद्वान कहिए, जिसका नाम है तेनालीरामन। क्या नाम है? तेनालीरामन। तेनालीरामन, इसको याद रखिएगा। तेनालीरामन किनके दरबार में प्रसिद्ध रूप से विद्वान हुआ करते थे? तो ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय से संबंधित यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न बना। पहला प्रश्न बना, कृष्णदेव राय सभी शासकों में से सबसे महानतम शासक माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न बना कि कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और इनके शासन काल में कौन थे? अष्ट दिग्गज थे। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर इस तरह से आएगा कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री निकोलो कॉन्टी। विजयनगर साम्राज्य में प्रथम विदेशी कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में आने वाले पहले विदेशी जो थे, विदेशी थे निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी। और निकोलो कॉन्टी कहाँ से आए थे? निकोलो कॉन्टी जो आए थे, ये इटली से आए थे। इटली का यात्री था। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे, किनके शासन काल में आए थे? देवराय प्रथम के शासन काल में। देवराय प्रथम के शासन काल में विदेशी यात्री कौन आए थे? तो वो आए थे निकोलो कॉन्टी। और कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। तो इसको याद रखिएगा। और इसके साथ में अलग जो प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न है कि अब्दुल रजाक भारत में कहाँ से आए थे?
अब्दुल अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक ये भी विजयनगर साम्राज्य में ही आए थे। अब्दुल रज्जाक जो आए थे वो फारस से आए थे और ये अब्दुल रज्जाक जो भारत में आए थे यानी विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे, तो ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किन अब्दुल रज्जाक किनके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में आए थे। तो ये इसको भी आप लोगों को याद रखना है। एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा बोलिए या इसी को बोलिए बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी या इसी को बोलिए आप लोग तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध। ये बन्नी हट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, ये हुआ किस वर्ष था? ये हुआ था 1565 में। और 1565 में ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद विजयनगर धीरे धीरे समाप्त हो गया। विजयनगर समाप्त हो गया, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य अंत हो गया? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ, तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नी हट्टी का भी बोलते हैं युद्ध, जिसको राक्षसी तगड़ी युद्ध भी बोलते हैं, ये हुआ कब था? 1565 में। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित देखिए कितना प्रश्न आया। पहला प्रश्न आया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष होती है? 1333 में 1336 में होता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंदर है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल मिला के 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया। संगम वंश, तुलुप वंश, तुलुप वंश और आरवीडू वंश। और इन सभी शासकों के जो संस्थापक थे वो इस तरह से यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लिए, उसको देख लीजिएगा। इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक जो हुआ वो थे कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। और इसी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किनके शासनकाल को कहा जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध एक विद्वान हुआ करते थे जिसका नाम है तेनालीरामन। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए तेनालीरामन किनके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी में थे सबसे पहले निकोलो कंटी। निकोलो कंटी इटली का यात्री था और भारत में यानी विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसी तरह से अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नीहट्टी का युद्ध कहते हैं, जिसको राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं, किस वर्ष हुआ? तो 1565 में हुआ। इसी तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राक्षसी तगड़ी युद्ध जो 1565 में हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। हम लोग आ जाते हैं अब प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब हम लोग पढ़ चुके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन ए में तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय